नमस्ते। चलिए सीधा आज के मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रियल, एकदम ग्राउंड लेवल की बातचीत को डिकोड करने जा रहे हैं। ये चर्चा हुई है राजनेता राहुल गांधी और दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालकों के बीच। हम उस आर्थिक सच्चाई, रोजमर्रा के संघर्ष और उन बड़े दावों को समझने की कोशिश करेंगे जो सीधे सड़क से उठकर हमारे सामने आए हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि नीतियां और सिस्टम एक आम आदमी की जिंदगी को असल में कैसे चलाते हैं, या कह लीजिए कैसे फंसाते हैं। अब इस पूरी चर्चा में जो सबसे दिल छू लेने वाली बात थी वो ये है कि ये हमें उस कड़वी सच्चाई से जोड़ती है जिसका सामना ये ऑटो वाले रोज करते हैं। बातचीत के दौरान एक ड्राइवर ने कहा, कभी हम जैसे लोगों को ज़मीनें भी बेचनी पड़ती हैं। सोचिए, इससे पहले कि हम इकॉनमी या महंगाई के गणित में उलझें, इस मानवीय पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। ये साफ दिखाता है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी आर्थिक रूप से कितने नाजुक धागे पर टिकी होती है। तो आज हम इस पूरी बातचीत को इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, सड़क पर दैनिक संघर्ष। दूसरा, महंगाई का गणित। तीसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा का संकट। चौथा, व्यवस्था और असमानता। और अंत में, संसद तक आवाज़। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। सड़क पर दैनिक संघर्ष। हम और आप अक्सर ऑटो में सफ़र करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी उस इंसान के डेली रूटीन पर हमारा ध्यान जाता है जो उसे चला रहा है? ये बातचीत हमें उसी संघर्ष के एकदम करीब ले जाती है। चलिए सीधा गणित लगाते हैं जो एक ड्राइवर ने वहां साझा किया। मान लीजिए दिन भर की कमाई हुई 1000 रुपए, उसमें से सीधा 300 रुपए गैस में चले गए और 100 रुपए दिन भर के खाने पीने में। हाथ में क्या बचा? सिर्फ 600 रुपए। और रुकिए, सबसे बड़ा कैच तो यही है, ये 600 रुपए उनकी पक्की बचत नहीं है। इसी छोटी सी रकम से उन्हें अपने 2.5 लाख रुपए के ऑटो की EMI भी भरनी होती है। मतलब सिर पर हमेशा एक भारी आर्थिक दबाव। और जरा सोचिए, इस कमाई के लिए जो शारीरिक मेहनत लगती है वो हैरान करने वाली है। सुबह 8 बजे ऑटो स्टार्ट किया और रात 9 बजे तक लगातार काम। दिल्ली के उस भयंकर ट्रैफिक में हर दिन 150 से 200 किलोमीटर गाड़ी चलाना कोई मजाक नहीं है। इस लगातार ड्राइविंग की वजह से पीठ और कमर दर्द तो जैसे इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये सच में शरीर को निचोड़ देने वाला काम है। इस शारीरिक मेहनत से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं भाग 2 पर, महंगाई का गणित। बातचीत में ड्राइवरों ने कुछ बहुत ही सटीक आंकड़े दिए जो ये बताते हैं कि कैसे रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इन आंकड़ों को देखिए। ड्राइवरों का सीधा दावा था कि चुनाव खत्म होते ही CNG की कीमत